हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसकी थर्ड यूनिट आज हम स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट स्टार्ट करने के पहले यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड यूनिट फोर्थ जो है उसके वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जा करके चेक कर सकते हैं। एंड नोट्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट 5 यूनिट्स के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जा करके चेक कर सकते हैं। इस यूनिट के अंदर जो है ये बहुत ही छोटी सी यूनिट है, इसके अंदर बहुत ही कम टॉपिक्स जो है वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आएगा फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हमें पढ़ना है। सेकेंड इज रिएक्शंस हमें पढ़नी है, फैट्स एंड ऑयल्स की 5 रिएक्शंस हमें पढ़नी है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, सेपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड ड्राइंग ऑयल्स, ये पांचों रिएक्शंस हमें पढ़नी है। देन आते हैं एनालिटिकल कांस्टेंट्स, तो 6 एनालिटिकल कांस्टेंट्स जो है फैट्स एंड ऑयल्स के लिए वो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज एसिड वैल्यू, सेकेंड इज सेपोनिफिकेशन वैल्यू, थर्ड इज एस्टर वैल्यू, फोर्थ इज आयोडीन वैल्यू, फिफ्थ इज एसिटाइल वैल्यू, सिक्स्थ इज रिकर्ट मिसल वैल्यू। ये सारे टॉपिक्स जो है हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन फैट्स एंड ऑयल्स का एंड इसकी रिएक्शंस, ये 2 टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एनालिटिकल कांस्टेंट्स जो है इन्हें डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक्स हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नोट्स जो है इस यूनिट के ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स का। फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं ये नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो कि लिपिड्स होते हैं इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो लिपिड्स जो है उन्हीं के अंदर फैट्स एंड ऑयल्स आते हैं। नाउ फैट्स एंड ऑयल्स की जनरल डेफिनेशन क्या होगी? फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं ट्राई एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के विद ग्लिसरॉल, एंड इसीलिए इन्हें जो है ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ट्राई एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम फैट्स एंड ऑयल्स को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ओके, नाउ वैक्सेस क्या होते हैं, ये भी एक टर्म आती है हमारे पास इस यूनिट के अंदर। तो वैक्सेस क्या होते हैं? वैक्सेस जो होते हैं ये होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। जैसे हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स जो थे वो एस्टर्स थे फैटी एसिड के ग्लिसरॉल के साथ में, तो वैक्सेस जो है ये भी एस्टर से फैटी एसिड के बाद एल्कोहल जो है इसके अंदर ग्लिसरॉल के अलावा कोई होती है, जैसे कि मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल जो है इसे यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। नाउ फैटी एसिड्स जो है इनके एस्टर्स होते हैं फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिसके अंदर लॉन्ग एलिफैटिक चेन जो है प्रेजेंट होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग एलिफैटिक चेन प्रेजेंट है, उन्हें हम फैटी एसिड्स कहते हैं। अब जो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो आते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरे आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जो आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का वो आता है पामेटिक एसिड एंड लॉरिक एसिड। नाउ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे फैटी एसिड जिसके अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास में? इसके लिए एग्जाम्पल्स है ऑलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। ओके, नाउ हम फैट्स एंड ऑयल्स के बीच में जनरल बेसिक डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो इसलिए हमें ये आना चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फैट्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड ऑयल्स जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मतलब जनरली रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें जो चीज़ सॉलिड है तो उस चीज़ को हम फैट कह सकते हैं, जो है लिक्विड है उसे हम ऑयल कह सकते हैं। जैसे फैट का एग्जांपल हमारे पास में वूल फैट होता है, तो इसे जब हम देखेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगा। एंड ऑलिव ऑयल जो है ये ऑयल का एग्जांपल है, तो जब हम इसे रूम टेम्परेचर पर देखेंगे तो ये जो है हमें लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलेगा। सेकेंड पॉइंट इज फैट्स जो होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड जो है फैटी एसिड्स के बीच में वो प्रेजेंट होता है। नाउ ऑयल्स जो होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके बीच में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ फैट्स जो होते हैं इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है।
फैट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। देन ऑयल्स की हम बात करें तो ऑयल्स जो है इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। देन फैट्स जो होते हैं ये हमें एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, जनरली एनिमल्स जो है उनके अंदर फैट्स मिलते हैं। एंड ऑयल्स जो है ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर भी एंड एनिमल्स के अंदर भी, दोनों के अंदर जो है ऑयल्स हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल फैट का हो गया वूल फैट एंड ऑयल्स का हो गया ऑलिव ऑयल। सो इस तरीके से हम सिंपली फैट्स एंड ऑयल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब फैट्स एंड ऑयल्स जो है इनका कहाँ कहाँ पर यूज़ रहता है ये हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूज़ जो है वो सोप इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। फैट्स एंड ऑयल्स जो है इन्हें यूज़ किया जाता है सोप इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मतलब साबुन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर इन्हें यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज दीज आर एनर्जी रिजर्वायर्स एंड आर मोर एफिशिएंट दैन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं वो एनर्जी रिजर्वायर्स होते हैं, मतलब एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। एंड ये जो होते हैं ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फैट्स एंड ऑयल्स जो है इन्हें यूज़ किया जाता है पेंट्स, लिक्विड्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एंड वनस्पति घी को बनाने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज फैट्स एंड ऑयल्स को परगेटिव्स के रूप में एंड ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। परगेटिव्स हमने दो टर्म्स पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, लग्जेटिव्स एंड परगेटिव्स। सो परगेटिव्स के रूप में जो हम फैट्स एंड ऑयल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में भी हम फैट्स एंड ऑयल्स को यूज़ करते हैं। लास्ट इज यूज्ड इन मेकिंग हेयर ऑयल्स, कैंडल्स एंड पॉलिशेस। सो फैट्स एंड ऑयल्स को हेयर ऑयल्स बनाने में, कैंडल्स बनाने में एंड पॉलिशेस बनाने में जो है इन्हें यूज़ किया जाता है। सो ये थे जनरल बेसिक यूजेस फैट्स एंड ऑयल्स के। बेसिक इंट्रोडक्शन जो है फैट्स एंड ऑयल्स का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम फैट्स एंड ऑयल्स की रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। जो रिएक्शंस हमें डिस्कस करनी है वो है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजिनेशन, सेपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स एंड ड्राइंग ऑयल्स। वन बाय वन करके हम इन पांचों रिएक्शंस को अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को। हाइड्रोलाइसिस नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर एडिशन ऑफ वाटर होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, फैट जो है उसमें वाटर ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम एंड उससे जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। जैसे सिंपली हम डेफिनेशन के अंदर देखते हैं, इन दिस रिएक्शन व्हेन लाइपेज एंजाइम इज एडेड टू एन इमल्जन ऑफ फैट इन वाटर, फैट्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड फॉर्म्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब फैट एंड वाटर का एक इमल्जन हमारे पास प्रेजेंट है, उस पर जब लाइपेज एंजाइम को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है कि फैट जो है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाली जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है फैट की, ये जनरली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है। 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। देन इस रिएक्शन के बाद में जो फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। ओके, बेसिकली हम रिएक्शन को देखें, ये हमारे पास में एक फैट है, जब इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे एंड लाइपेज एंजाइम भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन में हमें नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स के अंदर, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्लिसराइड्स के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं एंड ये जो होता है ये एक मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, जनरली निकल को हम यूज़ करते हैं एंड उससे क्या होता है फाइनली सैचुरेटेड ग्लिसराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपली हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हाइड्रोजनेशन इज the reaction in which unsaturated glycerides react with hydrogen in presence of a metal catalyst to give the saturated glycerides। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। हाइड्रोजिनेशन जो है मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसी प्रोसेस को हम रिडक्शन भी कहते हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं एंड इस रिएक्शन को हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स भी कहा जाता है। नाउ वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, जैसे कि ऑलिक एसिड हो गया। एंड जब वेजिटेबल ऑयल जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब इनकी जब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो होती है तो उससे क्या होता है फाइनली
सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अगर होती है तो क्या होता है कि वेजिटेबल घी, डालडा, इसका फॉर्मेशन होता है। एंड दूसरी तरफ अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है तो उससे क्या होता है, फाइनली हार्ड ब्रिटल फैट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। नाउ रिएक्शन की फॉर्म में हम देखें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को, तो हमारे पास में ग्लिसराइल ट्राइओलिएट एक ऑयल है। ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, हमें पता है, तो इसके अंदर जो है डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इसमें क्या है, CH2OCO, CH27, CH, डबल बॉन्ड CH, CH27, CH3, सेम यही यहाँ पर है। तो ये होता है ग्लिसराइल ट्राइओलिएट एक ऑयल। जब ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड इसे हम हीट भी करेंगे तो उससे क्या होगा, इसकी हार्डनिंग हो जाएगी एंड फाइनली जो है एक फैट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि है CH2OCO, CH216, CH3 एंड यहाँ पर भी सेम है। तो ये है सिंपल सी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है ये सिंपली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है, बट ये जो होती है एल्केली की प्रेजेंस में होती है, मतलब एक बेस के प्रेजेंस में जो है ये रिएक्शन होती है। सो सेपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्केली। एज अ रिजल्ट ऑफ सेपोनिफिकेशन ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स विच आर कॉल्ड सोप्स आर फॉर्म्ड। सो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है ये हाइड्रोलाइसिस होती है फैट्स की इन प्रेजेंस ऑफ एल्केली एंड सेपोनिफिकेशन होने का रिजल्ट क्या होता है कि ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड जो है वो फॉर्म होते हैं। सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स जो होते हैं इन्हें सोप कहा जाता है, ठीक है। सो सेपोनिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर सिंपली फाइनली हमारे पास में सोप का फॉर्मेशन होता है। नाउ हार्ड सोप्स जो होते हैं ये सोडियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। एग्जाम्पल हो गया कॉमन सोप बार्स। देन सॉफ्ट सोप जो होते हैं ये पोटेशियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड्स के। एग्जाम्पल हो गए सेमी सॉलिड्स या फिर पेस्ट, ठीक है। सिंपली सेपोनिफिकेशन रिएक्शन की डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका जो एक एग्जाम्पल आएगा वो ये है, ट्राइओलिन एक फैट है जो कि है CH2OCO C17H33, CHOCO C17H33, CH2OCO C17H33, ये है ट्राइओलिन ऑफ फैट। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा एंड इसका सेपोनिफिकेशन होगा तो उससे फाइनली हमारे पास में ग्लिसरॉल एंड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा जो कि सोप कहलाता है। तो यहाँ पर सोडियम ओलिएट जो कि एक सोप है इसका फॉर्मेशन होता है। सो सेपोनिफिकेशन का सिंपल मतलब ये हुआ कि फैट का हाइड्रोलाइसिस हुआ एल्केली की प्रेजेंस में, फाइनली जो है सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड सोप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से सिंपली आप सेपोनिफिकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। सो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, ऑयल्स ऑन एक्सपोजर टू हीट, लाइट, एयर, मॉइस्चर एंड बैक्टीरियल एक्शन डेवलप एन ऑफेंसिव ऑडर एंड टेस्ट, दिस इज नोन एज रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स। सो ऑयल जो होते हैं जब उन्हें एक्सपोज किया जाता है हीट, लाइट, एयर, मॉइस्चर या फिर बैक्टीरियल एक्शन से, तो क्या होता है कि ऑयल जो है उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल या फिर उसका अजीब सा टेस्ट हो जाता है। इसी चीज़ को जो है रेंसिडिटी कहा जाता है, ठीक है। अब जो रेंसिड ऑयल्स होते हैं ये जो है एक तरीके से ख़राब हो चुके वाले ऑयल्स होते हैं, तो इन्हें ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ह्यूमंस की बॉडी के ऊपर। नाउ अब जो रेंसिडिटी है ऑयल्स की वो दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी एंड सेकेंड इज ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी जो है जो सबसे पहले हमने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पढ़ी थी उसी की तरह होती है। इसमें क्या होता है, फैट्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं फ्री फैटी एसिड्स के अंदर लाइपेज एंजाइम के द्वारा। अब जो लो मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स बनते हैं उनकी क्या होती है, बहुत ही अनप्लीजेंट, मतलब अच्छी स्मेल नहीं होती है, और उसका टेस्ट जो है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फैट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। एंड जो ये हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी होती है इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन के द्वारा। जैसे हम सिंपली चीज़ों को फ्रिज के अंदर रखते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो, इसी तरीके से हम रेफ्रिजरेशन की मदद से रेंसिडिटी जो है इससे भी कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी के अंदर क्या हुआ, फैट्स जो है इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंट में एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो गया,
ठीक है। एंड इस तरीके से जो है फैट्स जो है हमारे वो खराब हो गए। देन आता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी के अंदर क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऑयल्स जो है ये अनसैचुरेटेड होते हैं, तो इनके अंदर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एंड ऑक्सीडेशन से क्या होगा कि डीकम्पोजिशन हो जाएगा हमारे पास जो ऑयल है उसका, मतलब ऑयल जो है वो खराब हो जाएगा। अब जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है, इससे क्या होता है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस भी आते हैं ऑयल के अंदर, जैसे कि आयोडीन वैल्यू जो है इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी की वजह से भी ऑयल जो है वो खराब हो सकते हैं। तो ये था बेसिक रेंसिडिटी के बारे में। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल का। इस तरीके से जो हम रिएक्शन लिख सकते हैं रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स की। ये जो है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी का एक एग्जांपल है। ट्राइग्लिसराइड है हमारे पास में CH2OCOR1, CHOCOR2, CH2OCOR3। ये हमारे पास में एक ट्राइग्लिसराइड है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब इसके अंदर एडिशन ऑफ वाटर होगा लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो इससे क्या होगा, ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड जो है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी या फिर जनरली कहें रेंसिडिटी ऑफ ऑयल की इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब जो इसके अंदर रेंसिड स्मेल, जैसा कि हमने इसके अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर ऑफेंसिव ऑर्डर एंड टेस्ट, मतलब इसकी अजीब सी स्मेल एंड टेस्ट आता है, तो ये किस वजह से होता है, फैटी एसिड जो है वो फ्री फैटी एसिड इस रिएक्शन के द्वारा रिलीज होते हैं, तो इसी की वजह से जो है इसके अंदर जो बैड स्मेल एंड टेस्ट आता है वो इसी वजह से आता है। इस तरीके से हम सिंपली रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स को डिफाइन कर सकते हैं। रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स का क्वेश्चन जनरली कभी 2 मार्क्स के अंदर तो कभी 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन करके एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज ड्राइंग ऑयल्स। ड्राइंग ऑयल्स, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स को एक्सपोज करते हैं एयर में, तो क्या होता है कि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड पॉलीमराइजेशन हो जाता है। एंड उससे क्या होता है कि एक थिन, बहुत ही पतली वाटरप्रूफ लेयर जो है वो वहाँ पर फॉर्म हो जाती है ऑयल के ऊपर। ठीक है, ये जो रिएक्शन हुई इसे ड्राइंग कहा जाता है। एंड जो फाइनल जो ऑयल का फॉर्मेशन होता है उसे ड्राइंग ऑयल्स कहा जाता है। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं ड्राइंग ऑयल्स की, व्हेन एक्सपोज टू एयर हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म अ थिन वाटरप्रूफ फिल्म। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो हैं उन्हें एयर से एक्सपोज किया जाता है, जिससे उनका ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन हो जाता है एंड एक थिन वाटरप्रूफ फिल्म जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। एंड फाइनली जो रिजल्टेंट ऑयल्स हमारे पास में फॉर्म होते हैं उन्हें हम ड्राइंग ऑयल्स कहते हैं। अब जो ड्राइंग ऑयल्स होते हैं कंप्लीटली हार्डन हो जाते हैं। ठीक है, नाउ हमारे पास एक एग्जाम्पल है रिएक्शन के फॉर्म में। ये जो है हमारे पास में ये एक लिनोलिएट फ्रेगमेंट है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा एंड यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एयर से हमें मिलेगी, तो इससे क्या होगा, हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा तो हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन जब इसका पॉलीमराइजेशन किया जाएगा तो इससे फाइनली जो है हमारे पास में इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा एंड इसे हम बोलेंगे ड्राइंग ऑयल। नेक्स्ट हम ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल एंड सेमी ड्राइंग ऑयल जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कभी कभी एग्जाम के अंदर इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो बहुत ही ब्रीफ के अंदर हम इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले ड्राइंग ऑयल के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ड्राइंग ऑयल जो होते हैं जब इन्हें एक्सपोज किया जाता है एयर से, तो क्या होता है, कम्प्लीटली हार्डन हो जाते हैं। ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल है लिनसीड ऑयल एंड वॉलनट ऑयल। सेकेंड आते हैं नॉन ड्राइंग ऑयल्स। तो जब इन्हें एक्सपोज किया जाता है एयर पे, तो क्या होता है कि इसके अंदर बिल्कुल भी हार्डनिंग नहीं होती है, तो उन्हें हम नॉन ड्राइंग ऑयल्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है ग्राउंडनट ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल। नेक्स्ट आते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल्स। ऐसे ऑयल्स जिन्हें जब एयर से एक्सपोज किया जाता है तो इनके अंदर पार्शियल हार्डनिंग होती है, तो उन्हें हम सेमी ड्राइंग ऑयल्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। ये था ब्रीफ में ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल एंड नॉन ड्राइंग ऑयल के बारे में।
यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। थर्ड यूनिट जो है हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स वाली है, बहुत ही छोटी यूनिट है, बट दूसरी तरफ ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसका हर एक एक पॉइंट, हर एक एक टॉपिक जो है आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर आज के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।